प्रोबेबिलिटी क्या होता है? द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का श्रेय जो जाता है वो एक जेएल कार्डन नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्हीं को फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पीई बराबर होता है, ये पढ़े हम लोग क्लास 8 9 10 में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फेवरेबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब जरा देखो क्लास 9th में हम लोगों ने कैसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। क्लास 9th में हम लोगों ने ऐसी प्रोबेबिलिटी पढ़ा था जो स्टेटिस्टिकल डाटा पर होती थी। कुछ ऑब्जर्वेशन दिए रहते थे, जैसे डाइस 200 बार रोल किया या सिक्के को 400 बार उछाला, ऐसे जगहों पर हम डाटा बेस्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में। क्लास 10th में हम लोगों ने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ा था वो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। कोई थियरी थी, मतलब मान लिया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, डाइस रोल करेंगे तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। तो ये जो चीजें थी ये क्लास 9th और 10th में हमने पढ़ा। अब क्लास 11th में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का ये ब्रांच जो है, यहाँ हम लोग खुद ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके आधार पर जो है कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्राइमरी चीज में हम लोग पढ़ते क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसी को छोटे कक्षाओं में हम लोग कहते थे ट्रायल। ट्रायल तो क्या हुआ? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट हम पहले से एडवांस में न बता सकेंगे क्या आएगा, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो कि क्वाइन ही टास्क करना है, तो हेड आएगा, ये हम एडवांस में नहीं बता सकते, हेड या टेल आएगा, बोलेंगे ना। कोई डाइस रोल करते हैं तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो पहले से नहीं क्लियर है कि रिजल्ट क्या आएगा, तो पहली बात क्या होनी चाहिए कि इसका रिजल्ट जो होगा वो एडवांस में नहीं बता सकते, पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नंबर 2, एक एक्सपेरिमेंट में कम से कम 2 रिजल्ट होने चाहिए, 2 से ज्यादा जितने हो जाए, लेकिन 2 से कम रिजल्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है उसी को कहते हैं हम लोग आउटकम्स, और इसी को कहीं कहीं हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स। तो समझ में आया कि रिजल्ट जो होता है, जैसे मान लो कि टॉसिंग ए कॉइन, तो इसका रिजल्ट क्या है जी? हेड आएगा, टेल आएगा। इसी हेड और टेल को एक साथ कलेक्ट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में, यस बराबर मान लो लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है जी, तो सैंपल स्पेस समझ में आया? सैंपल स्पेस यानी क्या होता है जी? कलेक्शन ऑफ आउटकम्स। कलेक्शन ऑफ आउटकम्स जो होता है वही क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। तो कुछ सैंपल स्पेस हम लोग क्लास 10th तक याद किए थे। एक कॉइन टास्क करेंगे तो हेड टेल आएगा, 2 कॉइन टास्क करेंगे तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ऐसे 3 कॉइन 4 कॉइन का याद किए थे, 1 डाइस का याद किए थे, 2 डाइस का याद किए थे, एक प्लेइंग कार्ड्स का हम सैंपल स्पेस याद किए थे। एक शब्द आता है लाइकली आउटकम। आउटकम से समझी गए, रिजल्ट होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट में। लाइकली आउटकम्स क्या होता है? लाइकली आउटकम्स का मतलब ये हो गया कि सभी, जैसे मान लो कि एक कॉइन टास्क कर रहे हैं और हेड और टेल आ रहा है, तो हेड आने का भी चांस उतना ही है, टेल आने का भी चांस उतना है। बोथ रिजल्ट्स हैव सेम चांस टू ऑब्टेन, देन दे आर कॉल्ड
लाइकली आउटकम। ऑल द रिजल्ट्स इक्वल चांस रखते हैं क्या करने के लिए, आने के। जैसे मान लो एक डाइस रोल करें तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइकली आउटकम्स। जो एवरी रिजल्ट है वो सेम चांस रखते हैं आने का, तो इनको बोलते हैं हम लोग लाइकली आउटकम्स। ठीक है। इवेंट का मतलब होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो सबसेट होता है सैंपल स्पेस का उसी को क्या बोलते हैं जी, इवेंट बोलते हैं। तो इवेंट में हम लोग कुछ इवेंट, टाइप ऑफ इवेंट पढ़े थे याद करिए। अब जैसे मान लो कि यहाँ ई लिख रहे हैं, डाइसो हेड, डाइसो इवन नंबर। तो क्या हुआ, ई में क्या क्या हो सकता है 2 4 6। तो ये सबसेट है कि नहीं है, देखो ये इसका सबसेट है कि नहीं है ना। इसी को बोलते हैं इवेंट। ठीक है। अब जरा देखिए टाइप ऑफ इवेंट क्या होता है। ये जो है हम लोग जो है पढ़ते हैं टाइप ऑफ इवेंट। इवेंट तो हो गया कि ई जो होता है वो सबसेट होता है सैंपल स्पेस। टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है। टाइप ऑफ इवेंट में पहला होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का क्या मतलब है, जैसे मान लो कि कोई सैंपल स्पेस हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 और कोई इवेंट लिख रहे हैं डाइस सोज 7। तो क्या 7 आएगा क्या इसमें, नहीं आएगा। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। याद करिए आप छोटे क्लास में पढ़ते थे कि इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। याद है, पढ़ाया गया होगा कि प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होती है, 0 होती है। हाँ, यही फार्मूला था प्रोबेबिलिटी निकालने का, या नाफी या पान या नाफियस। ठीक है। तो इसमें कोई है ही नहीं है, इसमें 6 है तो 0 ही आएगा। इम्पॉसिबल इवेंट, इसी में हम लोग एक इवेंट पढ़ते थे श्योर इवेंट। श्योर इवेंट याद आ रहा होगा। मान लो यही सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 और श्योर इवेंट का क्या मतलब कि डाइस में कुछ भी आ जाए 1 2 3 4 5 6। तो डाइस शोज 1 2 3 4 5 6 या लेस देन 6, लेस देन और इक्वल टू 6। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट व्हेन ई इक्वल हो जाए एस के तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होगी 6/6 1 होगी। तो श्योर इवेंट ऐसा इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट क्या होता है उसी को कहते थे, जैसे सिंगलटन सेट नहीं पढ़ाए थे, सिंगलटन सेट होता है सेट ओनली वन एलिमेंट। तो एक ही सैंपल पॉइंट हो या एक ही आउटकम्स हो तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट का मतलब मान लो कि इसी को लेके चलते हैं तो ई मतलब कोई नंबर मान लो डाइस तो 1 तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा जी 1/6। ऐसे ही होता है कंपाउंड इवेंट। ठीक है जी। कंपाउंड इवेंट क्या होगा, कंपाउंड इवेंट जिसमें 2 या 2 से अधिक सैंपल स्पेस हो, मतलब वो प्रॉपर सबसेट है, नहीं बताया ये जो हो वो प्रॉपर सबसेट हो या इसका। जैसे ले ले हम कि डाइस शोज लेस आर इक्वल 4 1 2 3 4 तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा p बराबर 4/6। मतलब जिसमें 2 से अधिक का होगा, 2 या 2 से
अधिक सैंपल पॉइंट हो तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। तो आज के वीडियो में हमने सीखा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, लाइकली आउटकम्स क्या होता है, और इवेंट के टाइप। आज के लिए इतना है।